सुप्रभात बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपनी हिंदी की किताब से हमसे सब कहते हैं जो पाठ है उसके प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। चलो बच्चों, तो आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है नया शीर्षक। देखिए, शीर्षक का मतलब क्या होता है? जो पाठ का नाम होता है उसी को बोलते हैं शीर्षक। ठीक है, जैसे कोई एक कहानी होती है तो हम उस कहानी का एक नाम देते हैं, तो उस नाम को क्या कहा जाता है बेटा? शीर्षक। ठीक है, तो अब प्रश्न क्या है हम देखते हैं। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? ठीक है, जो ये कविता थी हमसे सब कहते हैं, तो इस कविता को हम क्या नाम देंगे? देखिए, इस कविता को हम नाम दे सकते हैं कि हमें जीने दो या हमें अपनी तरह जीने दो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो बच्चे थे उसको सभी लोग क्या करते थे? टोकते रहते थे। ठीक है, कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, इसीलिए वो कह रहा है कि हमें अपनी तरह जीने दो। ठीक है बच्चों, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। करो मत करो, मतलब यह है कि यहाँ पर दो तालिका बनी हुई है, तो एक में आपको वो काम लिखना है जो आपको करने को कहा जाता है, दूसरी तालिका में वो काम आपको लिखना है जो आपसे करने को नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है कि पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो देखो, घर में मम्मी क्या बोलती हैं कि रोज़ सुबह उठो। कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेट सो के उठते हैं, देर से उठते हैं। ठीक है, तो मम्मी बोलती है कि सुबह 5 बजे आप जग जाओ। ठीक है, यानी सुबह जल्दी उठो। इसके बाद क्या बोलते हैं घर पे मम्मी पापा? सुबह समय पर नाश्ता करो। कुछ बच्चे होते हैं जो नाश्ता करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो मम्मी या पापा बोलते हैं सुबह नाश्ता करो। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जैसे ही सुबह सोकर उठेंगे अपना बिस्तर छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, बिस्तर जो होता है वो अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, तो मम्मी पापा बोलते हैं या दीदी जो हमसे बड़े वो लोग होते हैं वो बोलते हैं अपना बिस्तर ठीक करो। और अगली बात है कि बड़ों का कहना मानो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या मत करो। इसमें क्या होता है? जैसे दीवार पर पेंसिल मत चलाओ। देखिए, इससे क्या होता है कि दीवारें जो होती हैं वो गंदी लगने लगती हैं। अगला है ज़ोर से मत बोलो, है ना। जैसे आप लोग सब क्या करते हैं, जब हमारे क्लास में अध्यापक नहीं होता है तो आप लोग सब एक साथ शोर करने लगते हो, जो कि एक गंदी आदत है। तो वही है कि ज़ोर से मत बोलो। ठीक है, इसके बाद कॉपी किताब बिस्तर पर मत फैलाओ। जैसे कुछ बच्चे होते नहीं हैं कि अपनी क्या करते हैं, आप बेड पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, फिर आप वो सारी कॉपी किताबें वहीं छोड़कर चले जाते हो, जबकि होना ये चाहिए कि उन किताबों को आप सही तरीके से किसी जगह रख दें, जो उनकी अलमारी है उसमें। इसके बाद अगला है किसी से झगड़ा मत करो, है ना। देखिए, किसी से झगड़ना भी गंदी बात है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं करने को क्या कहा जाता है कि ये सब चीज़ें आप ना करो। अगला प्रश्न है जरा सोचो। देखो, यहाँ क्या है कि आपको 3 वाक्य दिए हैं। देखिए, 1 और 2 और 3। अब इन वाक्य को आपको पढ़ना है और यहाँ से एक निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष का मतलब होता है एक हल निकालना है। क्या निकालना है, पढ़ते हैं। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, पहली बात है। ठीक है, जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा चांद जो होता है उसकी रोशनी बहुत कम होती है, या हम कह सकते हैं उसकी खुद की रोशनी नहीं होती है। जब सुबह सूरज निकलता है तो चांद गायब हो जाता है। ठीक है, तो जो सूरज होता है वो चांद की रोशनी को भगा देता है। इसके बाद वाला प्रश्न क्या है? बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। आपने देखा होगा जैसे जब काले काले बादल आते हैं ना बारिश वाले, तो वो क्या करते हैं कि सूरज को ढक लेते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए। इसके बाद वो सूरज फिर बाहर निकल आता है। इसके बाद हवा बादल को भगा देती है। अब आपने 3 बातें देख ली यहाँ पर। अब है क्या? बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर आपने बताया कि सूरज ज़्यादा ताकतवर है तो आपके लिए, आप इस बात को सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ आपको एक कारण देना पड़ेगा कि इसलिए सूरज ज़्यादा ताकतवर है। तो देखते हैं उत्तर में, इसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर सूरज है। ठीक है, इन्होंने बता दिया सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? सूरज है। अब क्यों है हम पढ़ते हैं। ठीक है, चांद का अपना प्रकाश नहीं होता। देखिए, पहली बात जो इन्होंने बताई कि चांद का अपना प्रकाश नहीं होता, तो चांद तो वैसे ही कमज़ोर हो गया। इसके बाद वह सूरज के प्रकाश से चमकता है। कौन? चांद। ठीक है, तो चांद तो वैसे ही कमज़ोर हो गया। दूसरा प्रश्न, बादल सूरज की रोशनी को हमेशा के लिए नहीं ढांकता बल्कि कुछ पलों के लिए। ठीक है, ये भी बात
स्पष्ट हो गई कि बादल ताकतवर नहीं है। जैसे ही बादल छटता है सूरज की रोशनी फैल जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? सूरज है। ठीक है बच्चों, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारी बात। ठीक है, अब घर पे क्या होता है कि अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। बस का मतलब है हुक्म चलना या ऑर्डर, जिसे आप लोग ऑर्डर समझ जाएंगे अच्छे से। तो अब प्रश्न क्या है कि तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि छोटे बच्चे ज़्यादातर अपने नाराज़ होकर किसको मना लेते हैं? दादी को और माँ को या मम्मी को। लेकिन पापा को मनाना बहुत मुश्किल बात होती है, इसीलिए क्या होता है कि छोटे बच्चों का बस किस पे चलता है? दादी पर और माँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है? देखिए इसका तो उत्तर जो है वो आपको अपने विवेक से देना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के घर पे टोकने वाले अलग अलग होते हैं। ठीक है, जिसमें मम्मी पापा तो सबके टोकते ही टोकते हैं। अब क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बड़ी दीदी होती हैं तो वो भी टोकती हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बड़े भैया होते हैं वो टोकते हैं। ठीक है, तो वो आप अपने विवेक से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? ठीक है, तो ये तो कुछ बातें साधारण सी हैं जो सबके लिए समान है, जैसे कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम टीवी ज़्यादा देखते हो, तुम ज़्यादा खेलते हो, तो इन सब बातों के लिए मुझे टोका जाता है। ठीक है, चलो अगला, कौन सी चीज़ कहाँ? देखो बच्चों है क्या, पहले तो इस प्रश्न को समझेंगे कि ये एक टेबल है। ठीक है, ये जो बनी हुई है एक टेबल है, ये सालू की सूची, एक लड़की है सालू, उसने एक सूची बनाई है। तो इसमें क्या है कि कुछ जानवर या पक्षी के नाम है, कुछ खाने पीने का सामान है और कुछ खेल का सामान है। तो आपको क्या करना है कि इस टेबल में से उन सारे चीज़ों को अलग अलग निकालना है, लेकिन निकालने के लिए एक और शर्त इन्होंने दे दी है। जैसे पहला अक्षर दिया है बा, तो आप पहली लाइन में सभी बा से चीज़ें लिखेंगे। पक्षी का नाम या जानवर का नाम भी बा से होना चाहिए, खाने पीने का नाम भी बा से होना चाहिए और खेल का नाम भी बा से होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला बा शब्द जो है, इससे हम शब्द निकालें तो हमारे पास निकल के आएगा बल्ला। बल्ला क्या है? खेल का सामान है। अगला है बकरी। बकरी क्या है? एक जानवर का नाम है। ठीक है, इसके बाद है बेर। ठीक है, तो बेर क्या होता है? ये खाने का सामान होता है। ठीक है, तो ये आएगा इसमें, ये आएगा बच्चों इसमें और ये आएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि तीनों चीज़ों को रख लिया। इसके बाद अगला शब्द इन्होंने दिया है माँ। ठीक है, तो माँ से देखिए मगर, इसको मगर भी बोलते हैं और मगरमच्छ भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें एक है। अगर मगरमच्छ कोई बोलता है तो आप समझ लीजिए वो पानी वाला जानवर जिसकी खाल ऊपर से बहुत मजबूत होती है। ठीक है, तो मगर हो गया। दूसरा है खाने का सामान। अब माँ से ढूंढो खाने का सामान, इसमें क्या है? माँ से खाने का सामान हो गया मसाला। ठीक है, सब्जी में पड़ता है मसाला हो गया। और अगला हमें माँ से ढूंढना है खेल का नाम। ठीक है, तो हो जाएगा मार कुटाई। ठीक है, तो ऐसे देखिए बच्चों ये सारे दिए हुए हैं, आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। और अच्छी बात ये रहेगी अगर आप इसको बिना देखे अपने आप से किताब से देखकर हल करने की कोशिश करते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे टा से शुरू होने वाले गोल या लाल चीज़ें। ठीक है, जैसे टमाटर है, ठीक है, फिर मटर है। इस तरह से आप चीज़ों के नाम बनाते जाइए और उसको करते जाइए। ठीक है, जैसे यहाँ भी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। ठीक है, तो ये जो ऊपर जो दिए हुए हैं, ये जो सारे नाम जो निकल के आए हैं, अब इनको वर्णमाला के क्रम से लगाना है। तो देखो क्या है, जैसे पक्षी के जानवर या पक्षी के नाम थे, तो आपके पास 4 या 5 निकल के आए। तो आपको क्या करना, देखिए अगर जैसे कोई जानवर है जिसका नाम का से है तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद कोई जानवर आता है उसका नाम खा से है, फिर उसका नाम लिखेंगे। फिर कोई जानवर आता है उसका नाम गा से है तो उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर पहला समझिए, कबूतर इन्होंने सबसे पहले क्यों लिखा है? क्योंकि कबूतर का जो पहला अक्षर है वो क्या है? वो का है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने खरगोश लिखा है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि दूसरा अक्षर क्या है बच्चों? खा है।
फिर उन्होंने गाय लिखा है क्योंकि गा है। और हम वर्णमाला कैसे पढ़ते हैं? का, खा, गा, घा। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्णमाला के अनुसार हो गया। ठीक है, ऐसे ही खाने पीने का सामान, ककड़ी, खरबूजा, गुलाब जामुन, छेना और जलेबी, ये सारे क्या हैं? वर्णमाला के अनुसार लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमसे सब कहते हैं कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगह के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। ठीक है, तो क्या है कि लोग कौन कौन आए थे? देखिए उसमें भैया, अम्मा, पापा, तो वो नाम हमने ऐसे करके इस वाले कॉलम में लिख दिए। फिर चीज़ क्या थी? चीज़ थी धूप, चांदनी, हवा, जलधार। ठीक है, जगह यहाँ, वहाँ, अंदर, बाहर। ठीक है, ये सारे जगह के नाम थे, वो यहाँ पर यहाँ लिख दिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये कहानी तुमने कई बार सुनी होगी। ठीक है, तो ये कहानी क्या है बच्चे? कौवा और लोमड़ी की कहानी है। और ये कहानी हम लोगों ने कई बार पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो अब पढ़ते हैं। आओ अब इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाओ। तो क्या है कि बच्चों आपके सामने तो केवल किताब में ये चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी स्टोरी बनाएंगे इस चित्र के अनुसार। ठीक है, देखेंगे कि क्या स्टोरी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं जो मैंने लिखी हुई है, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा अगर आप खुद से ही स्टोरी बनाएं। अब क्या होगा, आप किताब में इनके चित्र नहीं बनाएंगे बार बार। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? जैसे पहली बात किसी कौवा ने कहा है तो कौवा लिखकर डैश और उनकी लिखना शुरू कर देंगे। इसके बाद मान लीजिए कोई बात लोमड़ी ने बोला तो लिखेंगे लोमड़ी और डैश और लिखना शुरू कर देंगे। फिर कौवा ने कुछ बोला है तो फिर कौवा लिखेंगे। ठीक है, लिखना शुरू कर देंगे। इसके बाद बात लोमड़ी ने बोली तो फिर लोमड़ी लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, चित्र नहीं बनाएंगे क्योंकि कॉपी पर, हिंदी की कॉपी पर चित्र बनाना थोड़ा सा कठिन रहेगा आपके लिए। अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए, है ना बच्चों। चलो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और ये सारे प्रश्नोत्तर आपको समझ में आएंगे। इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।